Hello students, how are you? I hope you will fine. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और समझने में बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, इसका अणुसूत्र है HCHO। IUPAC नाम है, एक कार्बन होने की वजह से मेथेनल, क्योंकि इसका जो सफिक्स यानी अनुलग्न होता है वो होता है अल, तो IUPAC नाम बना आपका मेथेनल। तो इसकी प्रयोगशाला विधि, मेथिल अल्कोहल की वाष्प को वायु के साथ मिश्रित कर प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस उत्प्रेरक के ऊपर प्रवाहित करने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होती है। तो क्या लेंगे हम? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का सूत्र देखिए, CH3OH प्लस ऑक्सीजन का O2। आप उत्प्रेरक लेंगे प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस और टेम्परेचर होगा आपका 200 से 250 डिग्री सेल्सियस। तो आपकी क्या बनेगी? फॉर्मेल्डिहाइड गैस, और साथ में निकलेगा आपके जल। तो इसको बैलेंस करिए। तो दो अणु होंगे आपके किसके? मेथिल अल्कोहल के और ऑक्सीजन O2, और यहाँ भी फिर आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2HCHO प्लस 2H2O। प्राप्त फॉर्मेल्डिहाइड गैस को जल के द्वारा अवशोषित करके जलीय विलयन प्राप्त कर लेते हैं। इस विलयन में 40% फॉर्मेल्डिहाइड होती है, जिसे फॉर्मेलिन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इसके चित्र को समझ लेते हैं कि ये आपका एक गोल्फ पैंदी का फ्लास्क है। इसमें आपका मेथिल अल्कोहल भरा है और बाहर से ये आपकी वायु प्रवाहित करते हैं इसमें, और नीचे जल उष्मक पर रखकर गर्म करते हैं। जल उष्मक मतलब ये जो आपका पात्र है इसमें जल भरा हुआ है और नीचे से बर्नर के माध्यम से हम इसको गर्म करते हैं। तो जल भरा होने की वजह से क्या बोलेंगे? इसको जल उष्मक। अगर इसमें बालू भरा हुआ हो तो बोलेंगे बालू उष्मक। तो मेथिल अल्कोहल और की वायु के साथ क्रिया होने पर तो आपका ये दिखाई दे रहा होगा, ये इसमें भरा हुआ है उत्प्रेरक प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस। इसको भी हम गर्म कर रहे हैं कितने तक? 200 से लेके 250 डिग्री सेल्सियस तक। फलस्वरूप आपकी फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनती है, जो हमारे ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाती है जलीय विलयन के रूप में, जिसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं। ये विलयन 40% फॉर्मेल्डिहाइड गैस वाला विलयन होता है, यानी इसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड होती है। अब इसका एक रासायनिक गुण अमोनिया के साथ क्रिया। तो अमोनिया के साथ क्रिया होने पर क्या बनता है? हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, जिसको आम भाषा में यूरोट्रोपिन बोलते हैं, ये बनता है। यह यूरिन इन्फेक्शन यानी मूत्र रोग में औषधि के रूप में काम आता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये याद रखोगे कि यूरिन इन्फेक्शन वाली दवाई यानी औषधि के रूप में काम आता है, तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। इसी वजह से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रासायनिक गुण है। तो आप क्या लोगे? आपकी फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अमोनिया गैस लोगे और आपका बनेगा यूरोट्रोपिन, जिसका सूत्र है CH2 6N4 प्लस H2O। तो अब देखिए इसका बैलेंस करोगे, जब CH2 है इसका मतलब कार्बन 6 है, तो आपको ये 6 कार्बन करने होंगे, 6HCHO, और आपके N कितने? 4, तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी, आपको कर देंगे 4NH3, और आपको पता ही है साथ में क्या निकल जाएंगे आपके? 6 जल, क्योंकि आपके पास 6 ऑक्सीजन है, तो आपके पास क्या निकल गए? 6 जल। उसके बाद इस
कि रिएक्शन को समझने के साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं में इसकी संरचना भी पूछी जाती है। संरचना बनानी बहुत आसान है। तो राइट साइड मैंने शुरू में क्या बनाते हैं वो दे रखा है आपको। सबसे पहले एक एन यहाँ रखेंगे, उसके नीचे ये एक एन यहाँ और एक थोड़ा सा एक एन यहाँ और एक ये एन यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको 4 नाइट्रोजन रख लेनी है। और उसके बाद जो आपके CH2 हैं वो कितने हैं? 6। तो एक तो बिल्कुल नाइट्रोजन के नीचे, ठीक, एक उसके बराबर में और एक उसके बराबर में। और उसके बाद इन दोनों जो नीचे वाली एन है इनके बीच बीच में एक एक CH2 एक एक CH2 आप रख देंगे और एक उसके नीचे एक CH2 यहाँ। उसके बाद आप आराम से इनके बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये और बीच में भी सिंगल बॉन्ड। वैसे आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना।